अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और डेली बुनियाद पर अपना लेक्चर भी देख रहे होंगे और मैथमेटिक्स की तरफ आपकी तवज्जो भी ज़्यादा होगी। और मैथमेटिक्स इज सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिकॉज यू नो दैट द एफएससी मैथमेटिक्स सो डिफिकल्ट। तो मैथमेटिक्स लेक्चर जो है ना, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 12 ग्रेड के लिए एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर एवेल्यूएट हमने करना है। ये फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगर आप इसको देखना चाहें तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रल साइन है, जहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास लिमिट आ जाए तो इट्स मीन इट इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम कांस्टेंट को यूज़ नहीं किया करते होते। जब सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो इसका यही फ़ायदा होता है, जब उसकी लिमिट दे रखी है तो कांस्टेंट नॉट अवेलेबल। ओके, तो इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सब पहला स्टेप जो होगा, हम आई के बराबर लिखेंगे कि आपके पास वैल्यूज आप लिख रहे हैं और ये है भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्योंकि आपको पता है कि ये डिफिकल्ट इस लिहाज से है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल भी है, इंटीग्रेशन भी है, और इस फंक्शन के अंदर जो पावर आ रही है वो भी डबल आ रही है। यहाँ पे 3 अलग आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बड़ी डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसकी तरफ आपने तवज्जो देना है। जो पहला स्टेप है वो हम ये करना चाह रहे हैं कि इसकी जो पावर है ये स्क्वायर रूट वाली इसे लेकर आएंगे। तो जब ये लेकर आ जाएंगे तो उसके बाद आगे इसको सिंपलीफाई की तरफ लेके जाते हैं। पावर दोनों आपको पता होनी चाहिए कि ये आपको मल्टीप्लाई की तरफ ले जाती है। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। इसको पावर को क्या करेंगे, सिंपलीफाई। 2t नेगेटिव 1 3/2 और dt, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको हमने यहाँ तक सिंपलीफाई करके ले गए। अब हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपके पास जो है, इसको मैं ज़रा दोबारा रीराइट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पेज का एंड है, तो इसलिए हमें इसको आगे जो है रीराइट करूँगा। तो उसके बाद आगे फिर इसको लेकर चलते हैं। 2t नेगेटिव 1 पावर है इसकी 3/2। अब पावर इसके 3/2 है। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो जहाँ तक फंक्शन बनना था उसको हमने बना रही। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर इंटीग्रेशन जो है ना यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, ये पावर आई हुई है तो रूल हमने पावर अप्लाई करना है। तो पावर रूल अप्लाई करने से पहले हमने रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे d/dt और 2t नेगेटिव 1, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो t का 1 आ जाएगा t के लिहाज से, और 1 जो है ना इट इज द कांस्टेंट, तो इट गिव द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0। ओके, 2 नेगेटिव 0 आ जाएगा, ये आपके पास हुआ है। ओके, तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये हमने पूरी करनी है। तो रिक्वायरमेंट अगर हम यहाँ पे ये 2 पूरी कर लें तो हमारा फंक्शन का जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। तो उसके बाद ये 2 यहाँ पर लिखने के बाद आगे हम मूव करते हैं रूल्स अप्लाई करने के लिए। जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करने के लिए, पावर रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पावर के अंदर प्लस 1 करते हैं और उसको नीचे लेकर जाते होते हैं। 3/2 + 1 और 3/2 + 1। ओके, तो जब पावर रूल अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन यूज कर देंगे, तो ये जो आपके पास लिमिट आई हुई है इसको ज़रा इस तरीके से राइट कर देंगे। तो ये इसके लिखने का तरीका है। अब आगे सिंपलीफाई की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा एक तो काम क्लियर होने वाला है। लिमिट यूज करनी है, 5 और 2 सिंपलीफाई करेंगे, ये भी 5 और 2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसको हम उलट कर देंगे, तो इसको हम उलट करेंगे तो ये आपके पास 2 और 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद 2t नेगेटिव 1 5/2 आ जाएगा, लिमिट 1 to 5 आ जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ये आपके पास अपर लिमिट है, ये आपके पास लोअर लिमिट है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 और 5 है, 2t नेगेटिव 1 है, 5/2 है, ये आपके पास 1 और 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं ताकि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। दोबारा राइट कर रहा हूँ, i = 1 और 5, लिमिट यूज कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये t की वैल्यूज है, तो यहाँ पे हम t की वैल्यूज 5 स्क्वायर रूट लिखेंगे। ये 5 स्क्वायर रूट नेगेटिव 1 5/2 नेगेटिव अपर लिमिट हमने 5 स्क्वायर रूट यूज कर दिया। अब हम लोअर लिमिट जो 1 है ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे t की जगह ये 1 आ जाएगा, नेगेटिव 1 वैसे आ जाएगा, 5/2 वैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1 और 5, तो 2 स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव 1 5/2 आ जाएगा, ये 2 नेगेटिव 1 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वो हम करेंगे।
तो सिंप्लीफाई का प्रोसेस ये तो होता नहीं है, इसको हम करेंगे 2 स्क्वायर रूट 5 नेगेटिव 1 5 ओवर 2 नेगेटिव 1। तो 1 की पावर जो मर्जी आ जाए, आप इसको 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 5 ओवर 2 काट देते हैं। अगर कोई बच्चा जो कहता है कि सर ये स्टेप मुझे क्लियर नहीं हो तो मैं दोबारा डिराइव करूँ, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो ये आपके पास 5 ओवर 2 पावर आ जाएगी, 1 वैसे आ जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास वैसे मुश्किल होता है इंटीग्रेशन। तो जब भी मैंने क्लास के अंदर गया हूँ तो क्लास के अंदर अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इन एफ आप सो बोथ आर सो डिफिकल्ट, वी हैव नॉट लर्न इट। तो मेरा आपसे ये कहने का मशवरा है कि अगर आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को मुश्किल समझते हैं तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो जब ये आसान हो जाएगा तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से अपना चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है। ये एशिया के अंदर है, तो एशिया के अंदर आपको पता है कि हिंदी और उर्दू लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो लिहाजा तो इसके अंदर जो ज़्यादातर लोग रहते हैं तो वो इसी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स है कि अगर इंग्लिश जो यूरोप वाले हैं तो वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर लैंग्वेज अगर आप ना भी यूज़ करें तो फिर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपना चैनल मैथमेटिक्स लेक्चर पाक नाम से इसको आप सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तक अपने जो सब्सक्राइबर हैं उसकी तादाद भी कम है और उसके अलावा जो वॉच टाइम है वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो आप इस चैनल को आगे लेकर जाना है, बाकी चैनल को अभी तक छोड़ देना। थैंक यू।